यानी जो कीज़ होगी, जैसे ये इमेज है, बाकी आप देख लें तो ये आपको देख लें जेसन फाइल में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, फ़र्क होता है ये आप। इसके बाद हमने इस पर कुछ एक ऑपरेशन अप्लाई किया है। ये 20 प्रोडक्ट्स हैं, ये आप कैसे आप देख सकते हैं। ये आप फेक स्टोर API आप सेलेक्ट यानी इसकी वेबसाइट आप देखें, गूगल में सर्च करेंगे fakestoreapi.com और फेक स्टोर इसमें आप ये जो आप इसको ओपन करेंगे उसमें 20 प्रोडक्ट्स ये आप देख लें। ये इधर से आपको तमाम प्रोडक्ट्स 200 प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी। इसके अलावा ये इसका लिंक है, अगर आपने फैच करना है तो ये फैचिंग का तरीकाकार भी बताया गया है और इस लिंक को आप कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें तो जो ही आप डायरेक्ट पेस्ट करेंगे ये आपके पास ये इसके फेक स्टोर के प्रोडक्ट्स के जितने भी हैं वो आ गए। अब हमने इसको एक डाटा की सूरत में लेट डाटा करके इसको हमने एक अरे टाइप बना लिया है। अब इस पर कुछ हम एक ऑपरेशन करने लगे हैं। वो ऑपरेशन ये है कि ये डाटा जो है ना वहाँ से ले और जिनकी प्राइस 100 से क्रॉस है वो उस अरे से निकाल दें, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमें प्रिंट करा दें। तो हम इस पर इसको रन करने चले हैं जी। ये आप देख लें जिनकी प्राइस जो है 100 से क्रॉस है वो वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है जी। ये फेक स्टोर से जो हमने लिए थे उसमें देखें ID 1 वाला आ गया, डाटा 5 वाला आ गया, बाकी जो है ना वो जिनकी प्राइस जो है ना वो कम होगी 100 से वो उसने निकाला। तो इस तरीके से फिल्टरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मज़ीद हम देखते हैं। अच्छा जी, ये जेसन फाइल जो डाटा हमें डाटाबेस से आएगा वो जेसन फाइल की शक्ल में होगा, ठीक है जी। तो जेसन फाइल जो है ना ये जो इसका एब्रीविएशन है वो है जी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी जावास्क्रिप्ट की जो नोटेशन होगी डाटाबेस के अंदर, MongoDB के अंदर से डाटा जो आएगा हमारा डाटाबेस से तो वो इस शक्ल में होगा, ठीक है जी। यानी जेसन फाइल, इसको जेसन फाइल बोलते हैं, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है, ये जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल होगी उस शक्ल में होगा। नेक्स्ट हम एक और इस पर एक प्रॉपर्टी है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको बोलते हैं कि नई प्रॉपर्टी हम कैसे एक प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने एक क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी की और दूसरा क्या होता है उसकी वैल्यू। हमने क्या करना है, नई प्रॉपर्टी जो है ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करवानी है। वो कैसे ऐड करवाएंगे, पहले हमने उस प्रॉपर्टीज़ के की को जो है ना वो जो की का नाम है वो लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू, ठीक है जी, वैल्यू जो है वो उसकी वैल्यू होगी और उस वैल्यू के अंदर हमने जो भी वैल्यू रखनी है वो रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, जिस जगह पर हमने की को आपने ऐड करवाना हो, ठीक है जी, और उसके साथ वैल्यू, की को हमने इन द फॉर्म ऑफ अरे की शक्ल में आपने रखना होगा, ठीक है ना। अरे के अंदर बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, कॉलन डालेंगे जिस तरह आम ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू जो नाम आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो रखेंगे, ठीक है जी। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, साथ ही जो हमने नई जो बनाई होगी अब इसको हम रन करने चलेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास जो हमने नई प्रॉपर्टी ऐड की है वो ये आई है, यानी उस की का नाम जो हमने यूनिट रखा था, जो ऑलरेडी हमने ये देखा यूनिट्स रखा और उसके बाद वैल्यू जो है हमने क्या रखी 10 रखी। इस तरीके से आप वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं।